जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। अब हम लोग बात करेंगे नंबर सीरीज। देखिए की पॉइंट टू टैकल नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के बारे में आपको बता दें, नंबर सीरीज ना ये पूरी तरीके से कैलकुलेशन का टेस्ट है। आपका कैलकुलेशन कितना बढ़िया है ये नंबर सीरीज में क्लियर होगा। ठीक, अगर आपका कैलकुलेशन ठीक ठाक है, अच्छा कैलकुलेशन है, तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे। अगर आपके कैलकुलेशन में दिक्कत है तो नंबर सीरीज आपको काफ़ी समस्या में डालेगा। तो नंबर सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूँगा, आप इसको सुझाव मान लीजिए या फिर अपनी तैयारी का हिस्सा। देखिए आपको ना टेबल्स को कम से कम 25 तक याद करके रखना है। आपको 25 तक पहाड़ा 100% याद होना चाहिए। अब देखिए ये जरूरी नहीं कि नंबर सीरीज में मैथ्स के या फिर रीजनिंग के अन्य विषयों में भी आपकी मदद करेगा। इसके अतिरिक्त आपको स्क्वायर 40 तक याद होना चाहिए और क्यूब भी आप 20 तक याद कर लीजिएगा। ये कम से कम का डेटा है, इसके बाद आप जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना आपको प्रॉफिट होगा। देखिए अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे कि नंबर सीरीज में किस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं। तो पहला जो टाइप है इसमें डिफरेंस पैटर्न मिलता है। डिफरेंस मतलब आपको नंबर दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए 2, 4, 6, 8, 10। देखिए यहाँ पे 2 2 का डिफरेंस है ना, तो ये डिफरेंस आप फाइंड आउट करेंगे। अब जो डिफरेंस रहेगा उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब दूसरा पैटर्न आता है डबल डिफरेंस पैटर्न। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है ना ये 1 नहीं 2 रहेगा। तो डिफरेंस पैटर्न और डबल डिफरेंस पैटर्न क्या होता है इसको चलिए हम समझते हैं आगे कुछ क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, अब इन क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश किया जाए। देखिए यहाँ पे 1 से 3 आ रहा है, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 2 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है। आपको फाइंड करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखिए अगर क्वेश्चन मार्क की जगह आपको फाइंड करना है तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिख रहा है। देखिए यहाँ पे 2 का गैप है ना, फिर आगे बढ़ेंगे 2 का गैप है, फिर आगे बढ़ेंगे 2 का गैप है, वापस से 2 का गैप है और यहाँ पे देखिए अब आगे बढ़ेंगे। देखिए आपको दिख रहा है कि 2 2 का गैप चल रहा है। इसका मतलब 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये एकदम स्टार्ट था, एकदम छोटा सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है ना। चलिए देखिए अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो इसलिए बता रहे हैं कि ये सरल क्वेश्चन है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये आपको आगे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है। देखिए 110, 120, 140, 170, 210। जब भी आपको क्वेश्चन मिले ना डिफरेंस बहुत छोटे छोटे हो तो आपको हमेशा क्या करना है, जोड़ या घटाने पर जाना है। देखिए 110 में 10 जुड़ा 20 आ गया है ना, 10 प्लस हो रहा है। वापस देखिए 120 से 140 में 20 प्लस हो रहा है ना, 140 से 170 में 30 प्लस हो रहा है, 170 से 210 तक जाएंगे तो 40 प्लस हो रहा है। अब आपको एक सीरीज दिख रहा है कि 10, 20, 30, 40, आगे क्या प्लस हो जाएगा, आगे 50 प्लस हो जाएगा। जैसे 50 प्लस करेंगे 250 और 210 और 50 260 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी ये सीखने वाला पैटर्न है तो मैंने आपके सामने ऑप्शन नहीं दिया है, हम लोग क्वेश्चन सीधा सॉल्व कर रहे हैं। बाकी जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन के साथ आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये भी डिफरेंस पैटर्न का एक क्वेश्चन है। डिफरेंस कितने का, देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं अंतर बढ़ रहा है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है कि गुणा हो पाए। तो डिफरेंस निकालते हैं। 14 में 4 जुड़ा है ना, 18 और 9 27 हो जाएगा, 27 और 16 43 हो जाएगा, 43 और 25 68 हो जाएगा, 68 और 36 104 हो जाएगा, 104 और 49 153 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ डिफरेंस आएगा है ना। देखिए अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप इसको ध्यान से देखेंगे। 4, 9, 16, 25, 36, 49 आपको दिख रहा होगा ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर दिया है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है ना, वापस से 7 का स्क्वायर है और फिर यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर मतलब 64 है ना। 153 में आप 64 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 7 और ये आपका आ जाएगा 21। 217 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए डिफरेंस पैटर्न से कैसे क्वेश्चंस को हल करते हैं यहाँ पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला, देखिए आप सॉरी इसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है 33 से 39, 6 का डिफरेंस है ना। 39 से 57 आपको दिख रहा होगा ये 6, यहाँ पे 18 का डिफरेंस है ना।
देखिए 57 से 87 30 का डिफरेंस है, 87 से 129 यहाँ पे 13 29 42 का डिफरेंस है ना। इसके बाद यहाँ पे डिफरेंस आप निकाल नहीं सकते, यहाँ पे निकाल नहीं सकते। तो देखिए इसमें आप ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप डबल डिफरेंस पे आइएगा, 12 का है, ठीक है, वापस से डबल डिफरेंस 12 का है ना, फिर से डबल डिफरेंस 12 का है। इसका मतलब यहाँ पर भी डबल डिफरेंस 12 का होगा, और जैसे 12 का डिफरेंस रखेंगे यहाँ पे 42 में 12 जोड़ेंगे 54 आ जाएगा। 129 और 54 है ना, 129 और 54 आपको जोड़ना है। देखिए 129 में 54 जब जोड़ेंगे 9 4 13, एक हासिल है, 12 5 17, एक 18 है ना, 183 यहाँ पर आएगा है ना। ये क्वेश्चन, इसमें कुछ डेटा मिसिंग है ना। 183 अगर यहाँ पे रुके एक बार हम लोग और देख लेते हैं है ना, 129 54, मतलब ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन मार्क ये 100 ये आगे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है थोड़ा सा, 183 यहाँ पे आ गया है ना। देखिए 183 होता है, फिर इसके बाद का डेटा आप निकाल लेते है ना, 54 में फिर से 12 जोड़ देते, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस है, ये डबल डिफरेंस का क्वेश्चन था। या फिर मान के चलिए 183 यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है, 183 यहाँ पे नहीं रहेगा, 183 यहीं पर आंसर आएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, देखिए 9 से 20 हो गया, 11 का डिफरेंस है ना। फिर देखिए 20 से 35 हो गया, 15 का डिफरेंस है। 35 से 59 हो गया, आप यहाँ पर देखेंगे तो 24 का डिफरेंस है ना। इसके बाद यहाँ पे 99 हो गया, मतलब 40 का डिफरेंस है, ठीक। अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है, आगे बढ़िए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 का डिफरेंस है ना। 4 के बाद यहाँ पे आप देखेंगे 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे 16 का डिफरेंस है। देखिए डबल डिफरेंस है, यहाँ पे आपको सिर्फ डेटा कुछ पता चल रहा है। 2 के स्क्वायर का डबल डिफरेंस है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 25, मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे ही 40 में देखिए आप 40 में 25 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 65 आ जाएगा, और 65 को जोड़ेंगे 99 में, तो 164 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये डबल डिफरेंस के क्वेश्चन कैसे होंगे ये भी हम लोगों ने कुछ सीख लिया है। चलिए और टाइप की बात करते हैं कि और किस प्रकार के क्वेश्चन हमको मिलेंगे। देखो अभी हम लोगों ने डिफरेंस की बात किया, डिफरेंस के अलावा ना पेपर में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, मतलब मल्टीप्लाई या डिवीजन का भी पैटर्न देता है। वो पैटर्न क्या होता है, देखिए या 1 से मल्टीप्लाई करेगा या भाग करेगा, फिर 2 3 4, मतलब ये बढ़ते क्रम में रहेगा। यही चीज़ ना रिवर्स घटते क्रम में भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, आपको बता दें, ये 5 4 3 2 1 है ना, ये घटते क्रम में भी हो सकता है। वापस देखिए 0.5 1 1.5 2 2.5 है ना, ये है, ये भी ऐसे रिवर्स क्रम में हो सकता है। और ये देखिए यहाँ पे 1 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद 16, मतलब डबल हो रहा है। तो इन सब पैटर्न में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो सकता है। इसके अलावा और क्या क्या पैटर्न हमको पेपर में मिल सकता है उसकी बात करते हैं। देखिए पेपर में आपको स्क्वायर या क्यूब का पैटर्न मिल सकता है, तो अब स्क्वायर या क्यूब आपको याद रहेगा तो आप अच्छे से फाइंड कर लेंगे। अब फिबोनाची सीरीज मिलेगा, ये क्या होता है, देखिए फिबोनाची का मतलब ये होता है ना, जैसे ए यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, तो देखिए जो ए आपका ए है ना, अब ए और बी मिल करके सी बनाएगा, बी और सी मिल करके डी बनाएगा, डी सी और डी मिल करके आगे का आंसर बनाएगा। रुके मैं इसको थोड़ा और सही से लिखता हूँ। देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। देखिए ए और बी मिलेगा तो सी मिलेगा, ठीक। बी और सी को जोड़ेंगे तो डी मिलेगा, सी और डी को जोड़ेंगे तो ई मिलेगा। तो ये फिबोनाची सीरीज होती है, आगे हम लोग क्वेश्चन के साथ देखेंगे। और अल्टरनेट पैटर्न कहने का मतलब है कि सब कुछ जितना बचा है सब इसमें आ जाएगा। देखिए अल्टरनेट का मतलब यहाँ पे गैप दे करके है, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसमें और भी कई प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये कुछ पैटर्न की बात हम लोगों ने की है। अब चलिए क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक एक क्वेश्चन देखते हैं और एक एक को हल करते हुए चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए 10 वापस से 10 15 30 75 225 है ना। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो गैप बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे आपका 30 से सीधा 75 हो गया, 225 हो गया, इसका मतलब मल्टीप्लाई का कोई गेम है। तो देखिए मल्टीप्लाई ट्राई करके देखते। देखिए यहाँ पे 10 गुणे 1 है, मतलब 1 का मल्टीप्लाई कराया गया है ना। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे 10 से 15 हो गया, मतलब 1.5 का गुणा किया गया। 15 से 30 हो गया, मतलब 2 का गुणा किया गया है ना। 30 दूना 60 और 75, मतलब 2.5 का गुणा किया गया, और यहाँ पे 3 का गुणा किया गया। देखिए इतना हो गया। तो अब आपको सीरीज दिख रहा है कि 1 1.5 2 2.5 3, तो आगे आएगा 3.5 है ना। अब 3.5 का मल्टीप्लाई कराना है 225 में, तो 225 3.5 को आप 7/2 लिख सकते हैं, है ना। तो 7/2 हो जाएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए 7 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा 1400, ठीक है। 25 सत्ते 175, 1575। अब 1575 को 2 से भाग करना है, 2 से भाग कर लीजिएगा, है ना। तो आपको मिल जाएगा 750 1500 में, और 75 की बात करेंगे 37.5 है ना। तो इसको आप जोड़ लेंगे 7875 है ना। तो 787.5। अब यहाँ पे जो आंसर लिखेंगे आप, है ना, इसको मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 787
1.5 इस क्वेश्चन है ना। चलिए देखिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, 1 6 ठीक है 13। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये 5 आ गया, मतलब इसका डिफरेंस 5 है ना। इसके डिफरेंस की बात करेंगे तो 7 है ना। वापस से इसके डिफरेंस की बात करेंगे तो 11 का डिफरेंस है ना। फिर यहाँ पे डिफरेंस देखिएगा आपको मिलेगा ये 17 का डिफरेंस है ना। 17 के बाद देखिए आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 5 7 11 17 है ना। यहाँ पे कुछ सीरीज नहीं पता चल रहा है तो डबल डिफरेंस पे आएगी। देखिए 5 2 का डबल डिफरेंस है ना, 4 का डबल डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डबल डिफरेंस है तो वापस 8 का डबल डिफरेंस हो जाएगा। 17 और 8 25 हो जाएगा। 25 में आप 41 जोड़ेंगे तो जैसे ही 25 और 41 को जोड़ेंगे 5 1 6 और 6, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 66। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा दिया है, देखिए 4 है ना 16 64 256 1024। अब इन क्वेश्चन में देखिए क्या पैटर्न हमको दिख रहा है। 4 को अगर आप देखेंगे तो इस आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इंटू 4 है, मतलब 4 से गुणा किया गया है, 4 चौका 16 है ना। आप देखो 16 चौका 64 है ना, 64 चौका 256, 256 चौका 1024, फिर वापस से 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे आप तो आपको मिल जाएगा 4000 और 24 चौका 96। एक तरीका तो ये हो सकता है। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है उसको देखिए। देखिए एक तरीका मिल गया। दूसरा तरीका क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है, ये 32 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 64 का स्क्वायर आएगा और 64 का स्क्वायर कितना होता है 4096। तो आपके पास दोनों ऑप्शन था, आप जिन ऑप्शन के साथ इसको देखना चाहे आप उस ऑप्शन के साथ देख सकते हैं। ठीक, चल अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, देखिए यहाँ पे 2 से 3 हो गया है ना, 3 से 6 हो गया, 6 से 15 हो गया, 15 से 45 हो गया। देखिए आप देखेंगे ना तो नंबर लास्ट में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई का खेल है। देखिए यहाँ पे 1.5 का मल्टीप्लाई हुआ 3 आ गया, वापस से 2 का मल्टीप्लाई हुआ 6 आ गया, फिर 2.5 का मल्टीप्लाई हुआ 15 आ गया है ना, 3 का मल्टीप्लाई हो गया 45 आ गया। अब मतलब 3.5 का मल्टीप्लाई होगा 45 गुणे 3.5 मतलब 7/2 है ना। तो 45 यहाँ पे देखिए काट देंगे तो 22.5 आ जाएगा। ठीक, 20 सत्ते 140 है ना, और 2.5 मतलब 17.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 157.5। ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पे 1 है, 1 से 4 27 16 125 36 343। आप अगर स्क्वायर और क्यूब के खेल को देखोगे तो आपको क्या पता चल रहा है, ये 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब, ये है 2 का स्क्वायर, यहाँ पर है 3 का क्यूब, ये है 4 का स्क्वायर, यहाँ पर है 5 का क्यूब, ये 6 का स्क्वायर, यहाँ पर 7 का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर मतलब 64। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये कुछ बेसिक से पैटर्न है। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया, देखिए 18 21 16 23 14 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए आप अगर ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे ना तो अल्टरनेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए 18 में यहाँ पे -2 है, ठीक, 16 में -2 है, ठीक, इधर देखिएगा 21 में +2 है, तो 23 में भी क्या होगा +2 होगा। तो 23 और 2 25 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए कुछ ऐसा है, 11 से 6 बन गया, फिर 6 से 7 7 से 12 12 से 26, मतलब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। क्या हो सकता है, देखिए 11 का आधा किया गया, 0.5 से मल्टीप्लाई किया गया 5.5 आ गया, इसमें 5 जोड़ दिया गया 6 आ गया। इसको मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। देखिए 11 था, 0.5 से इसमें गुणा किया गया है ना, 11 में 0.5 से गुणा किया गया और प्लस में 0.5 जोड़ा गया, ठीक। अब यहाँ पे 6 आ गया, 6 में 1 से गुणा किया गया प्लस 1 जोड़ा गया है ना। अब यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 में 1.5 से गुणा करेंगे प्लस 1.5 जोड़ेंगे, ये 10.5 और 12 हो जाएगा। इसमें फिर देखिए 12 में 2 का गुणा करके 2 जोड़ा गया, तो अब इसके बाद 26 में 2.5 का गुणा करके 2.5 जोड़ेंगे। देखिए 26 2.5 का गुणा का मतलब क्या हो जाएगा 5/2 है ना, इसका गुणा हो जाएगा 13 25 65 इसका आंसर आ जाएगा, और 65 में 2.5 जोड़ेंगे तो 67.5 है ना, इसका आंसर हो जाएगा 67.5। ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा दिया गया। देखिए 18 से 3 जुड़ा 21 हो गया है ना, 21 से यहाँ पे 9 जुड़ गया है ना। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे 27 जुड़ा हुआ दिख रहा है,
यहाँ पे 81 जुड़ा हुआ दिख रहा है। अब आपको पैटर्न पता चल गया होगा। देखिए जैसे आप डिफरेंस निकाल लेंगे ना, आपको पैटर्न झलकने लगेगा, आप आराम से पैटर्न को पकड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 के पावर 1 है, देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर 4, मतलब 3 का पावर 5 है ना। 3 का पावर 5 आप करेंगे, आएगा आंसर 243। 243 और 138 को जोड़ना है ना। 8 3 11, 4 3 7 1 8 और 2 1 3, यहाँ पे 381 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ये दिया है, देखते हैं क्वेश्चन क्या। देखिए 1728, 1331, 1729 और यहाँ पे 521 है ना। 729 यहाँ पे 521 नहीं 512 होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का पैटर्न एकदम साफ साफ दिख रहा है। देखिए 12 का क्यूब, 11 का क्यूब, 10 का क्यूब, 9 का क्यूब, 8 का क्यूब, आगे 7 का क्यूब, मतलब 343 होगा, है ना। ये छोटी सी टाइपिंग की मिस्टेक रही है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन ये रहा। देखिए 1023, 1155, 1295 और 1443 क्वेश्चन मार्क। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये स्क्वायर के एकदम पास पास है। ये 32 का स्क्वायर होता है 1024, मतलब 32 का स्क्वायर माइनस 1 है ना। 34 का स्क्वायर होता है 1156, मतलब 34 का स्क्वायर माइनस 1 है ना। 36 का स्क्वायर होता है 1296, 36 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक। 38 का स्क्वायर होता है कितना, 1444, तो 38 का स्क्वायर माइनस 1। तो अब और आगे देखिए 32, 34, 36, 38, तो आगे क्या हो जाएगा, 40 का स्क्वायर माइनस 1। 40 के स्क्वायर 1600, 1600 में से 1 गया तो 1599 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कुछ ये रहा। 1 से 3 हो गया, 3 से 18 हो गया, है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो क्या सीरीज चल रहा है। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 बार किया गया है ना। यहाँ पे 6 का गुणा है, यहाँ पे 9 का गुणा है, इसका मतलब 3 6 9 सीरीज मिल गया। आगे 12 का गुणा होगा तो 162 गुणे 12। अब देखिए 12 का गुणा कैसे कराना है, 162 में 10 का गुणा कराइए, 1620 हो जाएगा। फिर 2 से गुणा करा देना, 4 और 16 दूना 32 है ना। यहाँ पे 1944 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा आपका, 1944। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने कुछ ये रहा है ना। क्वेश्चन ऐसे दिया गया, देखिए 12, ठीक है, 12 के बाद 18, 18 के बाद 14, 20, 16 क्वेश्चन मार्क 18 है ना। आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्टरनेट चल रहा है। देखिए 12 से 2 जुड़ा 14 हो गया, है ना। 14 में 2 जुड़ा 16 हो गया, 16 में 2 जुड़ा कितना हो गया, 18 हो गया, है ना। तो 2 2 जोड़ा गया। अब इधर देखिए 18 में 2 जुड़ा 20 हो गया, है ना। 20 में 2 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा 22। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है। देखिए आप अगर देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, है ना। गुणे 2, है ना, गुणे 3, गुणे 4, गुणे 5, गुणे 6 और यहाँ पे गुणे 7 कर लेंगे, है ना। ये चीज़ है। तो देखिए जब 7 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 720 और गुणे 7, है ना। 20 7 140, 7 7 4900, 4900 और 140, है ना, 5040। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में ऐसा देखा होगा, ठीक है, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन में एक चीज़ और दिख रहा है। देखिए क्या दिख रहा है, एक फैक्टोरियल, है ना, इसका मान होता है 1, है ना। 2 फैक्टोरियल, इसका मान होता है 2। 3 फैक्टोरियल, इसका मान होता है 3। 4 फैक्टोरियल, इसका 3 फैक्टोरियल का मान होता है 6, है ना। 4 फैक्टोरियल 24, है ना। इसके बाद 5 फैक्टोरियल 120, है ना। तो हमको ये दिखा था, तो आप जिस भी तरीके से करिए, बस आपका आंसर मैच करना चाहिए, ठीक। चलिए हमारे टीम का कांटेक्ट नंबर दिया गया, आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक। यहाँ से आप हमारे टीम से जुड़ सकते हैं। टीम से जुड़ने के बाद आप UKPCS, BPSC, UPSSC, UPPCS, ROARO, HCH इन सब एग्जाम्स की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप हमें @study for civil services सर्च करके टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइएगा। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से भी संपर्क बना सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं अपने क्लास को। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, ये सभी क्वेश्चंस मॉडिफाइड क्वेश्चन है, मतलब किसी न किसी विशेष परीक्षा में आए हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 2, 5, 9 क्वेश्चन मार्क 20 और 27, है ना। आपको इस क्वेश्चन में आंसर फाइंड आउट करना है। देखिए जब भी नंबर सीरीज को आप सॉल्व करने जाएंगे, नंबर सीरीज कंप्लीट होता है आपके कैलकुलेशन का टेस्ट, है ना, कि वो आपका कैलकुलेशन किस प्रकार का है। अगर कभी भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन में आपको डिफरेंस छोटे छोटे दिख रहे हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज नहीं कर रहे, तब आपको प्लस या माइनस के साथ जाना है।
अगर आपके डिफरेंस तेजी से इंक्रीज कर रहे हैं तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, गुणा या फिर भाग के साथ जाना है, मतलब इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे 2 से 3 मतलब 3 का इजाफा है, ठीक है। 5 से 9 हो गया मतलब 4 का इजाफा है। यहाँ 2 जगह का अंतर हम लोग निकाल नहीं सकते, है ना, यहाँ पे 7 का इजाफा है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 4 यहाँ पे 5 का इजाफा होता, यहाँ पे 6 का होता और यहाँ पे 7 का होता। तो 3 4 5 6 7 ये पहला क्वेश्चन था, सीरीज आपने बड़े आसानी से क्रैप कर लिए, है ना। 2 देखिए यहाँ पे 2 से 3 जुड़ा 5 हो गया, 5 में 4 जुड़ा 9 हो गया, 9 में 5 जुड़ेगा 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मतलब 14। चलिए आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 6 11 21 36 56, है ना। अब इसमें भी देखिए आपको डिफरेंस बहुत हल्का सा बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ से डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखिए 6 में 5 जुड़ा है ना, 11 में 10 जुड़ा 21 हो जाएगा, 21 में 15 जुड़ा है तो 36 हो जाएगा, 36 में 20 जुड़ा है तो 56 हो जाएगा। अब आपको एक सीरीज दिख रहा होगा, 5 का टेबल चल रहा है, 5 10 15 20, तो आगे क्या जुड़ेगा, 56 में 25 जुड़ेगा। तो जैसे ही 56 में आप 25 जोड़ेंगे, 56 और 25, है ना, 6 5 11 5 2 7 और 1 8, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का 81 आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, है ना। चलिए तो ये देखो मॉडिफाइड क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ लेवल के नहीं आते, है ना। अगर आप किसी मॉक टेस्ट में देख रहे हैं जो कि बहुत ही एकदम अजीब प्रकार के क्वेश्चन सेट हुए हैं, तो खाली वो मॉक टेस्ट को कठिन बनाने के लिए सेट किया गया, सच में वैसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है, ठीक। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, है ना। देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन है, 0 से 2 हो गया, है ना, 2 से फिर 8 हो गया, है ना, 8 से 14, 14 के बाद क्वेश्चन मार्क और फिर 34। यहाँ पे अब आपको देखना है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आ सकते हैं, है ना। अब देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से चल रहा है। यहाँ पे डिफरेंस हम लोग देखेंगे, 2 का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा, फिर 6 का हो जाएगा, डिफरेंस नहीं सेट हो रहा है। देखिए आपका ये क्वेश्चन है ऐसे, देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 1, है ना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में से 1 गया 0, ठीक। 2 का स्क्वायर माइनस 2, देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2 मिल जाएगा, है ना। वापस देखिए 3 का स्क्वायर माइनस 1, है ना, 3 3 का 9 में से 1 गया तो 8 मिल गया, है ना। वापस देखिए 4 का स्क्वायर माइनस 2, देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में से 2 जाएगा 14 मिला, है ना। अब अगला जो सीरीज है हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1, है ना, तो 5 बचे 25 में से 1 गया 24, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर माइनस 2, तो आपको सीरीज मिल चुका है, ये नंबर का स्क्वायर है और अल्टरनेट आपका -1 -2 -1 -2 चल रहा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीसरे में जो आंसर आएगा ये 14 आंसर बनेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 1 फिर 1 से 1 ही है, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, 24 और 120, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना तो जितने ऑप्शन दिए ये भी काफ़ी बड़े हैं, डिफरेंस बड़ी तेजी से बढ़ रहा है ना। पहले यहाँ पे 0 का डिफरेंस था, 1 का हो गया, 4 का हो गया, फिर 18 का हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस का खेल नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई चल रहा है। तो चलिए देखिए मल्टीप्लाई का क्या सीक्वेंस चल रहा है। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया गया, 1 1 का 1, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है ना, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, 2 3 6, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई है, 6 चौका 24, इसी तरीके से यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई है। तो देखिए 1 2 3 4 5 का मल्टीप्लाई है, तो आगे किसका होगा, आगे 6 का मल्टीप्लाई होगा, 120 और गुणे 6, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 720, 720, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 36 18 72 36 144 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। इसमें आपको फाइंड करना है आंसर क्या आएगा। देखिए अब यहाँ पर आप या तो अल्टरनेट के साथ भी जा सकते हैं और या तो मतलब क्रम से निकाल सकते हैं। देखिए अल्टरनेट देखिए 36 दूना 72, है ना, 72 दूना 144, है ना। वापस से देखिए 18 दूना 36 और 36 दूना 72, तो अल्टरनेट के साथ जाएंगे तो 72 आंसर आएगा, ठीक। बाकी आंसर तो 72 ही आएगा। चलिए दूसरे मेथड से भी देख लेते हैं। देखिए अल्टरनेट से आपने देखा 72 मिला, ऐसे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भाग 2 है, मतलब 2 से भाग किया गया है ना, भागे 2 है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या किया गया, इंटू 4 किया गया है ना, फिर से भागे 2 है, मतलब 2 से भाग किया गया, फिर से इंटू 4 है, मतलब 4 से गुणा किया गया, फिर यहाँ पे क्या होगा, 2 से भाग किया जाएगा। जब 2 से भाग करेंगे 144 में 2 का भाग होगा तो 72 आएगा।
तो आप अल्टरनेट के साथ भी इसको देख सकते हैं, 72 ही आपको आंसर मिलेगा। और बाकी आप इसको भाग और गुणा के मतलब तरीके से भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो डिफरेंस यहाँ पे 4 का है, 8 का है, ठीक है। डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, वापस से ये 8 का डिफरेंस है, यहाँ पर 15, 15, 30 और 31 का डिफरेंस है। और इन दो जगह पे डिफरेंस हम लोग नहीं निकाल सकते, है ना। सॉरी मैं 31 लिख गया, क्या मैं लिख रहा हूँ, 16 का डिफरेंस है ना। यहाँ 2 का डिफरेंस हम नहीं निकाल सकते। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 का, यहाँ पे 16 का है, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, 32 का हो जाएगा, 32 के बाद 64 का हो जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं 32 और 64 फॉलो करता है कि नहीं करता है। देखिए यहाँ पे 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 16 और यहाँ पे 32 जब जोड़ेंगे तो आंसर 63 आएगा, ठीक है। 63 ऑप्शन में मिल रहा है। अब 63 में 64 जोड़ के देख लीजिएगा, 63 और प्लस 64 127, मतलब ये फॉलो कर रहा है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 63। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ ये रहा, है ना। दिया है 3, 7, 23, 95, 479 और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखना है क्या चल रहा है ना। इस क्वेश्चन के आंसर को देखिए, आप अगर इसको करने के लिए देखेंगे ना तो आपके डिफरेंस देखिए यहाँ पे 4 का है, काफ़ी तेजी से डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जोड़े या घटाने का तो कोई सीक्वेंस नहीं है, यहाँ पे सीक्वेंस गुणे का है। चलिए देखते देखिए, अब 3 से हम लोग कोशिश करेंगे किसके पास, मतलब 7 के पास पहुँचने का। तो क्या तरीका है, 3 गुणे 2 है ना, प्लस 1, यहाँ से 7 मिल जाएगा। अब 7 से कोशिश करेंगे 23 के पास पहुँचने का, 7 त्रिक 21 और 2 23, है ना। 23 से 95 के पास जाना है। देखिए 23 चौका 92 और प्लस 3 95। देखिए आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस दिख रहा होगा, क्या सीक्वेंस दिख रहा है कि यहाँ पे 2 3 4 ऐसे गुणा चल रहा है ना। यहाँ पे देख लेते 5 का गुणा है कि नहीं। देखिए 95 गुणे 5 है ना, 95 गुणे 5 करेंगे तो आपका 450 और 25 475 और 475 प्लस 4 479 है ना। तो देखिए आपको सीरीज यहाँ पे पता चल रहा है। सीरीज में क्या हो रहा है कि आपको गुणा हो रहा है, गुणा के बाद प्लस 1 1 बढ़ता जा रहा है। तो इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 479 इंटू 6 है ना, और फिर प्लस में 5 है ना, ये आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन को ना आप यूनिट डिजिट के साथ भी देख सकते हैं। 9 छक्का 54 और फिर प्लस में 5 है ना, लास्ट में यूनिट डिजिट 9 आएगा, है ना। तो इसमें ऑप्शन ए में यूनिट डिजिट 9 मिल रहा है, लेकिन नन ऑफ दिस भी ऑप्शन दे रखा है, तो इसलिए हम लोग कंप्लीट चेक करेंगे। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2400 है ना, 7 छक्का 42 420, 9 छक्का 54 और 5, इसको जोड़ेंगे 5 4 9 5 2 7 4 4 8 2 2 8 7 9। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा दिया, देखिए 5 से 15 हो गया, 15 से 45 हो गया, 45 से 135, 135 से 405। तो ये सीरीज तो बड़ा सरल सा दिख रहा है, एकदम सीधा सीधा सीक्वेंस दिख रहा है। यहाँ पे इंटू 3 किया गया, फिर से इंटू 3 किया गया, फिर से इंटू 3 किया गया, वापस से इंटू 3 है, फिर लास्ट में भी क्या हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा। तो 405 में जब 3 का गुणा कराएंगे तो 1215। इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है ना। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 1 32 81 क्वेश्चन मार्क 125 36 और 7 है ना। देखिए ये क्वेश्चन एकदम रैंडम ऑर्डर का दिख रहा है, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं दिख रहा है। आप डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे 31 का 50 का है ना, फिर डिफरेंस मिलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, है ना। आप इसको ध्यान से थोड़ा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए 1 को आप कुछ भी लिखिए कोई फर्क नहीं है ना, मतलब 1 के पावर कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं। 32 को देखिए, 32 को आप क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे ना 2 को देखिए, 2 के पावर यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 5 मिलेगा, है ना। 81 को आप लिख सकते हैं 3 के पावर 4, 3 तिरिक का 9 9 81 है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट हमको नहीं पता है, 125 को आप लिख सकते हैं 5 के पावर 3, ठीक है, 5 के पावर 3 है ना। फिर यहाँ पे 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर और 7 के पावर 1 है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक, 3 तिरिक का 9 9 81, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे 25 रहेगा, यहाँ पे 6 रहेगा और ये 1 होगा, ठीक है, ये 1 होगा। देखिए अब ये सीक्वेंस फॉलो करेगा। देखिए ये क्या सीक्वेंस फॉलो करेगा, यहाँ पे 1 के पावर 6 हो जाएगा, ठीक है, 2 के पावर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो जाएगा, 3 के पावर 4 81 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 4 के पावर
3 है ना। 4 के पावर 3 जब करेंगे तो 64 आंसर हो जाएगा। फिर 5 के पावर 2 25 हो जाएगा, 6 के पावर 1 6 हो जाएगा, 7 के पावर 0 7 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था। इस क्वेश्चन का सही वर्जन क्या होगा इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही तरीका होगा, सही सीक्वेंस ये होगा 1 32 81 क्वेश्चन मार्क 25 6 और 1। इस क्वेश्चन का सही तरीका ये होगा। यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है थोड़ी सी। देखिए यहाँ पे ये है ना 1 के पावर 6 है ना, यहाँ पर है 2 के पावर 5, ये है 3 के पावर 4, नेक्स्ट हो जाएगा 4 के पावर 3, 5 के पावर 2, 6 के पावर 1 और 7 के पावर 0। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही अप्रोच होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 64। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 8 और इसके बाद 28 80 244 और क्वेश्चन मार्क है ना। देखिए यहाँ पे भी इसमें कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा है ना। सीक्वेंस आप देखने की कोशिश करिए क्या दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा दिख रहा होगा 4। देखिए 4 यहाँ पे डिफरेंस का कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है क्योंकि काफ़ी तेजी से इंक्रीज हो रहा है ना। यहाँ पे देखिए 4 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब ये भी नहीं दिखेगा। आपको पैटर्न इसमें ढूंढना है। तो इसमें मुझे एक पैटर्न देखिए ये दिख रहा है 3 के पावर 1 प्लस 1 है ना, 3 के पावर 1 प्लस 1 है ना। 9 को आप क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 2 माइनस 1। ठीक, 28 को आप क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 3 प्लस 1। देखिए अब यहाँ से हमें एक सीक्वेंस मिल रहा है 3 के पावर 1 प्लस 1, 3 के पावर 2 माइनस 1, 3 के पावर 3 प्लस 1, 3 के पावर 4 माइनस 1, 81 में से 81 है ना, 3 के पावर 5 प्लस 1 है ना। अब वापस जो अगला सीक्वेंस रहेगा 3 के पावर 6 और प्लस में माइनस में 1 है ना, ये होगा। तो देखिए 3 के पावर 6 अगर हमें देखना होगा तो यहाँ पे 3 के पावर 6 होता है 729 है, 729 होता है। 729 में से 1 अगर माइनस कर लेंगे तो 728 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने कुछ ये रहा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है 0 6 24 60 120 210। देखिए ये जो वर्जन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन इतनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि आप इसके बारे में सोच नहीं सकते। मतलब लगभग ना आप 2-3 साल के पेपर को डिस्कस करेंगे तो ये क्या 2 बार जरूर देखेगा। ये सीक्वेंस क्या होता है देखिए, इस सीक्वेंस को अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा। देखिए ये सीक्वेंस क्या है, क्यूब का अंतर है। देखिए 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब माइनस 3, 4 का क्यूब माइनस 4, 5 का क्यूब माइनस 5, 6 का क्यूब माइनस 6 और वापस में हो जाएगा 7 का क्यूब माइनस 7। 343 हो जाएगा 7 का क्यूब और माइनस में 7 कर लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 336, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए 8 दूना 16, 2 गुना हो रहा है ना, 16 तियां 48, 3 गुना हो रहा है ना, 48 चौका 192, ठीक है, और फिर 192 पंचे 960, सही है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिख रहा है। आप अगर स्टार्ट से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट में क्या दिख रहा है, पहले 6 से भाग है, फिर 5 से, फिर 4 से, 3 से, 2 से। अगर आप बैक से देखेंगे तो आपका पहले 2 से गुड़ा, 3 से गुड़ा, 4 से गुड़ा, तो इसका सही आंसर 192। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या दिया है ना, ये एक क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 8 9 8 7 है ना, कोई सीक्वेंस नहीं दिख रहा है, रैंडम ऑर्डर का देखिएगा है ना, 8 से 8 हो गया, 10 हो गया, 6 हो गया, कोई सीक्वेंस नहीं। इसमें 3 3 का सीरीज उठाइएगा। देखिए ये 3 3 के सीरीज को उठाते हैं, 3 3 3। इसमें अल्टरनेट थोड़ा सा लगा के चेक करते, देखिए 8 से 10, ठीक, 8 से सॉरी क्या मैं देख रहा हूँ, रुके 1 मिनट, इसमें अल्टरनेट लगाते हैं 8, ये रहा अल्टरनेट, ये रहा 3 3 पर। 8 से 1 कम हुआ 7 हो गया, 7 से 1 कम हुआ 6 हो गया है ना, 6 से 1 कम होगा 5 हो जाएगा। अभी 5 को होल्ड करते हैं, बाकी दूसरे आंसर के साथ चेक करते हैं। 9 से 1 बढ़ा 10 हो गया, 10 से 1 बढ़ा 11 हो गया, 11 से 1 बढ़ा 12 हो गया, सही है ना। फिर 8 से 1 बढ़ा 9 हो गया, 9 से 1, देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है 5 है ना। ये कैसे बना, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए जब भी एक ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आने की संभावना कम है। ये अल्टरनेट सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें जो सीरीज लिया गया अल्टरनेट, ये 2 के बजाय 3 का लिया गया। देखिए आप इस 3 को एक यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ, देखिए 8 9 8 7 10 9 6 11
10 क्वेश्चन मार्क 12, है ना। आप 3 के अल्टरनेट पेयर को देखिए, 3 का जो पेयर है इसको अल्टरनेट कर लीजिए, ठीक। यहाँ पे देखिए 8 से 1 कम हुआ 7 हो गया, 7 से 1 कम हुआ 6 हो गया, और 6 से 1 कम होगा 5 हो जाएगा। अभी 5 को होल्ड कर रहे हैं चेक करने के लिए, देखिए फिर 9 से 1 बढ़ा 10, 10 से 1 बढ़ा 11, 11 से 1 बढ़ा 12, ये फॉलो कर रहे हैं, है ना। ऐसे देखिए 8 से 1 बढ़ा 9, 9 से 1 बढ़ा 10, ये भी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अल्टरनेट सीरीज चला हुआ है ना, 3 का। ये प्रैक्टिस का खेल है, आप बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिखने लगेगा क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, अगला क्वेश्चन ये 36, देखिए यहाँ पे 2 का कम किया गया, 36 में से 2 गया तो 34 हो जाएगा, 34 में से 4 कम किया गया, है ना। फिर 28 में से 2 कम किया गया, फिर 30 में से 2 कम था, 28 में से 4 कम किया गया, और फिर देखो यहाँ पे क्या सीरीज चल रहा है, -2 -4 -2 -4, तो आगे फिर से -2 रहेगा। -2 करेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा 22, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हम लोगों के सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को देखने क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा दिया गया 108, 117, 126, 135, 144, 153, है ना। अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको 9 का डिफरेंस दिख रहा होगा। देखिए ये 9 का डिफरेंस है, ये भी 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 9 का डिफरेंस है, तो आगे भी 9 का डिफरेंस 162 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। मुझे इस क्वेश्चन का एक तरीका और दिख रहा था, देखिए मैं आपको दिखाऊं क्या दिख रहा था। 12 9 108, 13 9 117, 14 9 126, 15 9 115, 16 9 144, 17 9 153, तो 18 9 162, है ना। तो ये प्रैक्टिस का खेल है, आप जिस हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से चीज़ें आपको दिखेंगी। देखिए नंबर सीरीज अगर कहीं भी आता है तो ये कंप्लीट इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी कैलकुलेशन की स्किल कितनी बेहतरीन है, आप डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, स्क्वायर, क्यूब कितना अच्छे से देख पाते हैं।